नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि नुपुर शर्मा मामले में 2 जजों की टिप्पणियों पर इतना हंगामा क्यों बरपा है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। नुपुर शर्मा के मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजों ने बहस के दौरान जो टिप्पणियां की हैं, उन्हें लेकर देश में काफी बहस छिड़ गई है। अनेक लोग उनकी टिप्पणियों पर सख्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के लिए नुपुर को जिम्मेदार ठहराने वाले जजों से कोई पूछे कि उनकी नुपुर विरोधी टिप्पणियों के कारण यदि नुपुर या किसी अन्य व्यक्ति की हत्या हो जाए तो क्या इन सम्माननीय जजों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह तो सबको पता है कि जजों की टिप्पणियां उनके फैसले का अंग नहीं है, इसलिए उनका कोई कानूनी महत्व नहीं है। उन्हें बाजारू गपशप की तरह अनदेखा भी किया जा सकता है और उस याचिका की भी जरूरत दिखाई नहीं पड़ती कि ये जज अपनी टिप्पणियां वापस ले। उन्होंने वकील के बयानों के जवाब में उत्तेजित होकर उस तरह तीखी टिप्पणी कर दी जैसे कि टीवी संवाद के दौरान नुपुर ने जवाब में यह टिप्पणी कर दी थी, जिससे काफी गलतफहमी पैदा कर दी थी। इन जजों का यह प्रश्न भी ध्यान देने लायक है कि पत्रकार तो वैसी टिप्पणी कर सकता है, लेकिन किसी पार्टी प्रवक्ता को उत्तेजित होकर वैसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्या? हमारे राजनीतिक नेता और उनके प्रवक्ता खास तौर पर टीवी चैनलों पर काफ़ी निरंकुश टिप्पणियां कर देते हैं। उनको उसका करारा जवाब विरोधी लोग दिए बिना मानते भी नहीं हैं। टीवी मालिक तो यही चाहते हैं। यदि तू मैं जमकर चले तो उनकी दर्शक संख्या बढ़ेगी, लेकिन वे भूल जाते हैं कि इससे देश का कितना नुकसान हो सकता है। ऐसी बहसों को रोकने के लिए टीवी चैनलों पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। बेहतर तो यही होगा कि इस तरह के विवादास्पद मुद्दे पर जो भी बहस हो उसे पहले से रिकॉर्ड और संपादित करके ही जारी किया जाए, वरना जो कुछ उदयपुर और अमरावती में हुआ है वह बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। स्वतंत्र भारत के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने अपने दिल का दर्द कल अमेरिका के भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए सार्वजनिक कर ही दिया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ और विपक्षी नेता दोनों ही चाहते हैं कि न्यायपालिका उनकी तरफ झुके, लेकिन उसका धर्म उसके निष्पक्ष रहने के लिए ही सुरक्षित रह सकता है। बहुत दुख की बात है कि हमारे प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी कारगुजारियों के चलते यह धर्मनिरपेक्ष भारत धर्म युद्ध का स्थल बन सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।